मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में है। 30 सेकंड मनीष जी, क्या आकलन है आपका? अखिलेश यादव अब इस तरह का बयान दे रहे हैं कि राजभर जाकर झाड़ फूक करवा ले, उनके अंदर किसी और की आत्मा आ गई है। तो अरुण राजभर कह रहे हैं कि अपने नवरत्नों से पूछिए जाकर, जिन्होंने माल भी लिया और टिकट भी नहीं दिया और आरोप हम पर मढ़ दिया। क्या चल रहा है ये सब? देखिए, अखिलेश यादव जी चुनाव हार गए हैं, मतलब खुद चुनाव जीत गए हैं, उनकी पार्टी चुनाव हार गई है। अब वो फ्री हैं, अब वो टाइम पास कर रहे हैं, इसलिए मजे ले रहे हैं जनता से, ओम प्रकाश राजभर से। ओम प्रकाश राजभर ने उन्हें डिस्टर्ब किया, उन्होंने कहा बाहर जाओ, गेट आउट हो जाओ, और आपको बीमार हो, आप ये करो वो करो। वो बेसिकली उनको कुछ भी कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें एज ए विधायक काम करने का कोई मन नहीं है। पार्टी के मुखिया हैं, उन्हें जनता के दरबार में जाने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए अपने एसी कमरे में बैठ के भांति भांति के बयान दे रहे हैं। ठीक है मनीष जी, बचना चाहिए। समय खत्म, 30 सेकंड खत्म आपके। और डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ जुड़े हैं, सपा के प्रवक्ता, और उम्मीद है कि इस बार टेक्निकली प्रॉपर कनेक्ट है। अभिषेक राय जी, 30 सेकंड बताइए, यहाँ झाड़ फूक, आत्मा का आ जाना, और सुभाषपा ने आपको ये कह दिया है कि अपने नवरत्नों से पूछिए। टिकट बेचने का आरोप आप हम पर लगाते हैं, माल उन्होंने अंदर किया है और बहुतों को तो टिकट भी नहीं दिए। 30 सेकंड। देखिए, बहुत हास्यास्पद है इस तरह का बयान, क्योंकि कहते हैं ना कि कहीं पे नजर कहीं पे निशाना। और आपने देखा होगा कि किस तरह अभी एक 22 रेंज की सुरक्षा मिली है, सबको पता है एक डिनर डिप्लोमेसी में क्या होता है। अभी मैं अपने एक राजनीतिक विश्लेषक साहब को भी सुन रहा था, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्टेटमेंट दिया कि 22 साल से राजनीति कर रहे हैं, साइकिल चलाते हुए भी लोगों ने उन्हें देखा है, धूप में भी निकलते हुए देखा है। तो ये पता नहीं किस एसी की बात कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता, शायद इन्होंने वो देखा नहीं। ठीक है अभिषेक जी, समय खत्म। आपने कहा कि 22 साल हो गए साइकिल चलाते हुए, उस दौड़ धूप को क्या किसी ने देखा है या नहीं देखा है? और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनीष शुक्ला जी, सपा ने कहा है कि 22 साल तक हमने खून पसीना बहाया है, सड़कों पर साइकिल चलाई है। तो ऐसे में राजनीतिक परिपक्वता पर सवाल उठाने वाले लोग और ये कहने वाले लोग कि ईडी से डर क्यों लग रहा है? आस्था जी, देखिए, मैं तो ईडी से ही शुरू करूंगा, क्योंकि वो अखिलेश यादव जी का बयान है। उन्होंने कहा जो बीजेपी के साथ वो आजाद। अभिषेक राय जी और अखिलेश यादव जी अगर सुन रहे हैं तो भी बताएं कि वो स्वतंत्र है कि परतंत्र है। बीजेपी के साथ है अगर परतंत्र है तो, और अगर बीजेपी के साथ नहीं है, स्वतंत्र है, तो फिर ईडी का डर जो है कैसे उनके अंदर समाया हुआ है। और रही बात कि ओम प्रकाश राजभर हो या अन्य लोग जो आरोप लगा रहे हैं, उनके सहयोगी दल के लोग लगा रहे हैं, जो टिकट वितरण के दौरान उनके साथ बैठकर टिकट बांटा है जिन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने पैसा लिया है, पैसा लेकर टिकट बांटा है। तो अखिलेश यादव को ही ये जवाब देना पड़ेगा कि राजभर जी के साथ बैठकर जब पैसा उन्होंने लिया था, तो ये राजनीतिक क्षेत्र में ये कौन सी शुचिता है? आखिर वो कैसी राजनीति चाहते हैं? और ये अनर्गल प्रलाप, भूत प्रेत, और कम से कम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आदरणीय मुलायम सिंह जी ने भेजा था, तो कुछ 21वीं सदी की भी बात किया करे कभी कभी अखिलेश यादव। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ पीयूष मिश्रा भी जुड़ गए हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले इसका जवाब अभिषेक राय जी दीजिए। ये तो बहुत ही मजाक उड़ाया जा रहा है, हास्यास्पद बना दिया है भाजपा ने इसको कि 21वीं सदी में, बताइए, आप क्वालिफिकेशन से इंजीनियर हैं, आप झाड़ फूक, आत्मा आ गई, इस तरह की बात कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि टिकट बंटवारे में जिस पैसे या फिर पैसे लेकर टिकट बांटने की बात कही गई थी, उससे आप क्यों बच रहे हैं? ईडी से डर क्यों लग रहा है? क्यों बार बार आपको कहना पड़ रहा है कि गठबंधन इसलिए टूट रहा है क्योंकि भाजपा ईडी का डर दिखा रही है, पार्टी इसलिए टूट रही है क्योंकि भाजपा ईडी का डर दिखा रही है? किस बात का डर है और क्यों डरने की जरूरत है ईडी से? आस्था जी, बहुत सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जैसे झाड़ फूक वाली बात इन्होंने कही, जिसको जो भाषा समझ में आती है, पूर्वांचल में हमारे बहुत पुरानी कहावत है, उसको उसी भाषा में समझाया जाता है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दिया। तो ये इसमें कोई झाड़ फूक और वो सारी बात, ये कहावत है, उसी जो जिस हिस्से से सवाल पूछेगा उसे उसी तरह से जवाब दिया जाए। जहां तक बात है पैसे लेके टिकट देने की या वो देने की, आप मुझे बता दी, अभी तक ये 3-3.5 महीने बीत गए थे चुनाव को, अभी तक कोई आरोप नहीं लगा। और अभी अचानक, क्योंकि एक डिनर डिप्लोमेसी होती है, अमित शाह जी से मुलाकात होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती है, किसकी मुलाकात होती है? 22 श्रेणी की सुरक्षा नहीं, किसकी मुलाकात होती है? नाम लीजिए, ओपी राजभर।
बिल्कुल, इसमें नाम मैंने क्या कहा, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या जरूरत है? सबको पता है डिनर डिप्लोमेसी में सारी चीजें बदल जाती हैं। कि आप बोलिए अखिलेश यादव जी के खिलाफ, क्योंकि वही इकलौता आदमी है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर सकता है। ठीक है, 353 सीटों पे लड़े, 3 करोड़ 8 लाख मतदाताओं ने आशीर्वाद। ठीक है पीयूष मिश्रा, जवाब दीजिए। यहाँ पर सपा ने यह कहा है कि जब तक हम लोग अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते थे, आज तक टिकट बंटवारे में हमारे ऊपर पैसे लेने का आरोप नहीं लगा। सुभाषपा ने हम पर यह धब्बा भी लगवा दिया, कारण आप ही हैं। देखिए आस्था जी, 16 सीटें हमको मिली थी। आपको याद होगा गठबंधन में 16 सीटों से हमारा समझौता हुआ था समाजवादी पार्टी से, और 16 में तो 12 कैंडिडेट तो समाजवादी पार्टी ने खुद उतारे। तो वही जो हमारे राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता जी ने बात कही है, उसी को मैं रिपीट कर देता हूं आपके चैनल पे, कि इन्होंने क्या किया कि उन 12 लोगों को पहले दोह लिया, जब सब निचोड़ लिया तब उसके बाद हमारे पास भेज दिया। और इनके नवरत्न लोग डील कराते थे। कौन डील कराता है आपको भी पता है, नवरत्नों में 9 है, ठीक है। उसके बाद हमको भेज, उसके बाद मैं आपके बीच में इन्होंने टिकट दे दिया, इन्होंने दो के टिकट दे दिया। ये बहुत मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था भाई साहब, मैं आपकी पूरी डिबेट डिस्टर्ब करके रख दूंगा, बोलने नहीं दूंगा, ध्यान रखिएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अरे नहीं, ऐसा मत करिए, सब लोग एक एक करके बात रखिए, सबको समय दिया जाता है, यहाँ सबको भरपूर समय दिया जाता है। हाँ, आपने चूंकि आरोप बहुत बड़ा लगा दिया ना संतोष जी, इसीलिए अभिषेक जी एकदम से अपने आप को रोक नहीं पाया। आपने सीधे कह दिया कि नवरत्न है, कौन है, किसी का नाम बताइए, ऐसे हवा में आरोप लगा रहे हैं आप। 50 नवरत्न है उनके आए बाएं, कौन है, नाम बताइए ना। नहीं, आप ऐसे हवा में आरोप लगा रहे हैं। सबको पता है, कई तो उनके प्रवक्ता भी हैं, जो गठबंधन के समय मंच पर दिखते थे। प्रवक्ता तो अभिषेक राय भी हैं। व्यक्तिगत कहना, ये भी नवरत्नों में से बताइए अभिषेक राय, नवरत्नों पर आरोप सुभाषपा का कि बहुत से लोगों को टिकट देने के लिए पैसे लिए, प्रेशर बनाया सुभाषपा पर और टिकट भी नहीं मिला। का पैसा ले लेते थे, तब हमारे पास प्रलोभ करना पूरा, और सबको पता है अभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आपने देखा होगा ओपी राजभर ने क्या कहा। ओपी राजभर को जब बनारस में पर्चा भरने गए थे, क्या कहा गया, गाजीपुर में उनके ऊपर कैसा हमला हुआ सबको पता है। आज वही ओपी राजभर जी है जो हनुमान बनने की बात करते थे, और आज क्या राष्ट्रीय अच्छा अभिषेक जी आप रुक जाइए, मैं अलग से 20 सेकंड आपको दे दूंगी, क्योंकि संतोष जी थोड़ा देर से जुड़े 20 सेकंड उनकी बात सुन लेते हैं। बोले संतोष जी, 20 सेकंड बात पूरी कीजिए। आस्था जी, मेरा नाम पीयूष मिश्रा, करेक्ट कर दीजिए पहली बात। तो दूसरी बात कि इनके एक कैंडिडेट जो रसड़ा से लड़ा, वो आखिरी तक कहता रह गया हमारे सिंबल पे कि हमने जो है इतना पैसा वहां दे दिया, अब मैं लड़ूं तो लड़ूं चुनाव कैसे। महेंद्र चौहान नाम है, रसड़ा का पता कर लीजिएगा। बेलथरा रोड में भी यही हाल हुआ, खड्डा में भी यही हाल ठीक है, आपने ये आरोप लगा दिए, आपने ये आरोप लगा दिए कि ठीक है पैसा लिया, नवरत्न जो आप कह रहे हैं, और उसके बाद टिकट भी नहीं दिया, या दिया तो बेचारे के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। तो आप मुझे इस बात पर जवाब दीजिए। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि ओपी राजभर के अंदर किसी और की आत्मा घुस गई है, उन्हें झाड़ फूंक करवाना चाहिए।